और ये शपथ क्यों ली जा रही है इस बात को भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आप अपने अपने जो बैठा हुआ अपने स्थान पर बैठ जाए, जो 5 लड़के खड़े, ये जो हमारे सिपाही है जरा पकड़ के बिठाओ इन नौजवानों को जो नहीं बैठ रहे, हिम्मत करके पकड़ के बिठा दो, दिखाओ भीम आर्मी की ताकत को। इनको नीचे पकड़ के बिठा दो। मैं फिर दोबारा कहूंगा, मैं पुलिस के गैर जिम्मेदार रवैये को भूलूंगा नहीं। आज मैं आप लोगों ने किया भाई 7 लाख हमारी सभा को रविंदर थोड़ा पीछे हो जाओ यार, इधर आ जाओ। आप मुझे 5,000 इतनी बड़ी सभा करके दिखाओ, आपको पता लग जाएगा। प्यारे साथियों, क्योंकि देश में 50 लाख लोग इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ, कोई भी नहीं बैठ रहा, कोई भी नहीं बैठ रहा, तभी तो इस शपथ को होने दे। अरे तुम पीछे रहो ना यार, तुम पीछे रहो। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए प्रकाश के समस्त नागरिकों को आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित बयान लाइव चला रहे हैं, बंधुता बढ़ाने के लिए सभी संविधानवादी आज 1 मिनट पकड़िए। 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के एक ऐतिहासिक संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ, जनसभा के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखित भारत के संविधान के प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट करते हुए शपथ लेते हैं कि हम संविधान के मूल स्वरूप लोकतांत्रिक आदर्शों, वैज्ञानिक चेतना और समतामूलक व्यवस्था को सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, अब मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। करता हूँ कि अगले आप बड़े धैर्य से मुझे सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम 3 मंजिल का कार्यक्रम है। इसके अलावा देश भर के लोग इस कार्यक्रम से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, सच में परिवर्तन करना चाहते हैं, सच में ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो चाहे अगले 40-45 मिनट वीडियो बना बैठे मत हटना, अपनी बात को सुनना और उस पर आगे बढ़ जाना। वीडियो ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, क्या है
मुजफ्फरनगर की इस क्रांति धारा से ये ऐलान करता हूं उन तमाम संविधान विरोधी ताकतों को कि जब तक भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी है, हमारे नेता है, हमारे पदाधिकारी है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, न संविधान की तरफ आंख उठाने देंगे, न संवैधानिक मूल्यों को छूने देंगे। सम्मानित साथियों, इस मुजफ्फरनगर की धरती पर दिल्ली और लखनऊ में बैठी सरकारों को कि आप श्याम दाम गठबंधन यूज करके हमारा मनोबल गिराने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है, बहुत महत्वपूर्ण, और एक एक बात आपके माध्यम से आज जिस तक जाएगी उसको रात को नींद नहीं आएगी। मेरी बात को आप याद रखना। सर्वप्रथम तो मैं उन तमाम गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन गुरुओं महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक पल लगा दिया इस भारत में समतामूलक समाज बनाने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, जब आप घर से निकले, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मोबाइल पुलिस की गैर जिम्मेदारी की वजह से मैंने अपनी आंख से देखा 5-5, 6 से 8-8 किलोमीटर से चल के मेरी माओ को, मेरी बहनों को, मेरी बच्चियों को, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े से बुजुर्गों को सड़कों पे अपनी एनर्जी को लगाना पड़ा। मैंने आपके दर्द को देखा, मैं जानता हूं, मैंने अपनी आंख से देखा। इधर अलमासपुर वाली साइड से जहां तक निगाह जाती थी, ये नीले झंडे वाले आजाद समाज पार्टी के लोगों का जन सैलाब दिखाई देता है। इसलिए मैंने अपनी आंख से देखा कि मैं तो गाड़ी में आया, लेकिन मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग कंधे पे नीला झंडा लेके और हल्के हल्के पैरों से एक एक घंटे में यहाँ पहुंचे होंगे। चिंता मत करो, आज की मेहनत खराब नहीं जाएगी मेरे भाइयों। आज की आपकी मेहनत एक नया सूर्य निकालने का काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करेगी और रोशनी पूर्वांचल तक जाएगी और उसकी खबर दिल्ली तक जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। सम्मानित साथियों, महत्वपूर्ण दिन है, संविधान दिवस है, संविधान दिवस। और याद करो, संविधान से पहले अपनी जिंदगी और संविधान के बाद की आज की अपनी जिंदगी महसूस करो। अगर संविधान नहीं होता तो क्या इस प्राइम मिनिस्टर महत्वपूर्ण दिन है। इस दिवस पर मैं संविधान दिवस के 36वें वर्षगांठ के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अधिकारियों ने जो इस मंच पर बैठे हमारे नेता, जो नीचे वहाँ झंडा उठा के वॉलंटियर बन के काम कर रहे हैं, जो चौक चौराहों पे खड़े होकर अपनी बसें निकलवा रहे हैं, आज आपने मेरे ऊपर जो ऋण रखा है, जो कर चढ़ाया है, मैं चंद्रशेखर आजाद अपने पूरे आंदोलन की तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से आपसे वादा करता हूं, जहां आपका पसीना पड़ेगा हमारा खून वहां पड़ेगा। मेरे लोग रेलवे गाड़ी में बैठ के बंद होने वाला 2% बड़े बड़े साधन लगाते हैं और यहाँ तो आप अपने अपने साधनों से और एक एक पैसा जुटा के जिस तरह पहुंचे हैं, ये बात स्पष्ट करती है कि जब भी देश में संविधान पे आंख उठेगी, अम्बेडकरवादी संस्था आगे खड़े होकर संविधान की रक्षा करने का बात है। साथियों, इस देश में दो ही विचारधारा काम कर रही है। एक फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, मामला रामजू वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम की विचारधारा, जननायक कपूरी ठाकुर, नारायण गुरु,
बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की, संतराम बी प्रजापति जी की, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी की, मान्यवर काशी राम साहब की, परमानंद लोधी जी की, माँ बिजली काशी जी की, अहिल्याबाई होलकर की, अवंतिका वाइका जी की, सरकारी बाई की, माँ फूले देवी की, तमाम महापुरुष जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, चाहे वो परमानंद लोधी जी हो या इस मुजफ्फरनगर में 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST को बचाने के लिए आप सड़कों को निकले थे, मेरे आज भी याद है मेरे लोगों, मेरे आज भी याद है मैं जेल में था और आपने आंदोलन किया था। यहाँ अंग्रेज काजवा मेरा छोटा भाई पुलिस की गोलियों का शिकार माइक सब पढ़ते पड़े हो, माइक सब पढ़ते पड़े हो, भाई को गोली किसने चलाई थी और हजारों नौजवान मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजा गया। जब मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं पूरी बात रखूंगा मेरे लोगों। प्यारे साथियों, इन दोनों विचारधाराओं में जो कोई राजकाज पर रहेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और जो राजकाज में नहीं रहेगा उसको ये सरकारें कुचलने का काम कर देंगी मेरे लोगों। इसलिए इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, पहली फूले साहू कल्याण अम्बेडकर की विचारधारा और दूसरी मनोहर की विचारधारा जिसकी सरकार आज केंद्र में और राज्य में बैठी हुई है, इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, जो सत्ता में बैठेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस संघर्ष को, ये आज का संघर्ष नहीं है मेरे लोगों, इसके लिए तमाम महापुरुषों ने, महामानव भगत बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी ने, गुरु कबीर जी ने और पता नहीं कितने संतों ने कुर्बानियां दी है और आज भी संघर्ष जारी है। हम लोग भी कुर्बानी के लिए तैयार है लेकिन झुकने वाले नहीं है मेरे लोगों। मेरी बात को समझना, आप मेरी बात पर गौर करो। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष की मशाल को जलाया और आज भी संघर्ष की मशाल को लेकर हमारे लोग चल रहे हैं। माननीय काशीराम साहब ने, जिन्होंने इस आंदोलन में बड़ी लाइन खींच दी थी, हमारे महापुरुषों को का कारवा अपने मकसद में केवल तेजी से आगे बढ़ रहा था, किंतु मान्यवर के पास वो बड़ी जिसका डर था, जिनसे संघर्ष था उनसे समझौता हो गया और सर्जन को बना दिया सर्जन और परिणाम ये हुआ कि आज हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए बाबा साहब ने हमें बहुत दिन पहले आगाह किया था। और क्या कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मेरा नाम समझना, जब तक संविधान जिंदा है जिंदा, संविधान की रक्षा करनी मेहरबानी करके मेरा पीछे आ जाओ। आपकी नोटंकी की वजह से मुझे नुकसान हुआ। क्या मैं मानूं कि मेरे लोग नहीं, फिर क्या ये शांत रहो, अपने अपनी जगह खड़े लो। बहादुर हो ना, बहादुर होना नहीं हो, टांगे कमजोर तो नहीं पड़ी है। अभी तो मैं घोषणा करूंगा, मेरे साथ लंबी लड़ाई लड़नी है, पैदल यात्रा करनी है, डटे रहो और इस कैमरे वैमरे के चक्कर में नहीं पड़ेगा कोई, ठीक है? कान खोल के सुन लो मेरी बात को। इसलिए संविधान दिवस के मौके पर आज आप लोगों को बुलाया गया है कि आज संवैधानिक मूल्य को बचाना है और भाईचारा अभियान के जरिए जनपद मुजफ्फरनगर में पहली रैली है। आज से यह यात्रा देश भर में संविधान की रक्षा और सुरक्षा तथा संवैधानिक मूल्य बचाओ और संवैधानिक अधिकार की प्रति देश के समस्त नागरिकों में चेतना, जागृति और जन जागरण पैदा करने का काम करेगी आज की रैली। बीजेपी ने तो षड्यंत्र से अच्छे दिनों का झांसा देकर गरीब जनता को गुमराह करने का काम किया। असल में तो अच्छे दिन हमारे तब शुरू हुए थे जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंप दिया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। हमारे अच्छे दिन तो तब शुरू हुए थे, लेकिन हमारे साथ धोखा कहाँ हुआ? हमारे साथ धोखा ये हुआ कि अच्छे दिन तब आएंगे
ये बात हमें नहीं बताई जब राजकाज हमारा बनेगा, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीएम हमारा बनेगा, पीएम हमारा बनेगा, तब जाकर हमारे अच्छे दिन आएंगे। और जब तक सीएम पीएम हमारा नहीं बनता, हमारे अच्छे दिन नहीं आते। मेरे लोगों, आपको याद होगा पहले जब हमारी पिछली सरकारें चली, हमारी सरकार थी 2007 से 12 हमारी सरकार थी, हमारे लोगों की सरकार थी, गरीबों की सरकार थी। जब जब हम पर राजकाज आया है, हमने हर एक व्यक्ति के अधिकारों को संभालने का काम किया। हमें अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। हमें हमारी लड़ाई किसी जाति से, धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई देश में राजकाज की है, अधिकारों की है। ये जो कुर्सी में बैठे हैं, ये अधिकार देना नहीं चाहते और हम बिना अधिकार के चैन से बैठना नहीं चाहते। ऐसा लड़ाई है मेरे भाइयों। बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए संवैधानिक मूल्यों के सिद्धांतों को समझते हुए आज इस सरकार ने जिस तरह में कुचला है, हमें ये समझना पड़ेगा। संविधान तो बोलने की आजादी देता है, संविधान तो आजादी देता है अपने धर्म को मानने की। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, आर्टिकल 30 अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हम लोग पालन कर सकते हैं। लेकिन आज कहाँ है स्वतंत्रता? आज तो अगर एक शब्द आप कह दोगे तो बुलडोजर चल जाएगा। इनके खिलाफ कोई बात करेगा तो ये बुलडोजर से उसका घर जमीन कर देंगे। ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये संविधान का राज नहीं है, ये संविधान का राज नहीं है इनका। और जो इनसे ना डरे, जो इनका मुकाबला करे, उस पर ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, इनकम टैक्स लगा देते हैं। और जो इससे भी ना रुके, उसके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र करते हैं।